स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, कैसे हैं आप सब बच्चों। आपके कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग कुछ नई इन्फॉर्मेशन है और आपके कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर Q&A भी हम आज करेंगे। कुछ लेटेस्ट है जो हमने पहले शायद नहीं की। ठीक है, कॉपी चेकिंग आप सब जानते हैं कि कंप्लीट तो नहीं हुई है बट ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। आपके शुरू के जो पेपर्स थे, सब्जेक्ट्स थे, उनके तो कॉपी चेकिंग हो चुकी है, बस लास्ट के जो कुछ है वो बचे हुए हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं क्लास 12th और 10th के कि पासिंग क्राइटेरिया या पासिंग परसेंटेज कितनी है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, 33% इज द पासिंग क्राइटेरिया फॉर बोथ क्लास 10th एंड क्लास 12th। बट यहाँ पर क्लास 10th वालों के लिए थोड़ा सा ईज है कि आपकी जो थ्योरी है ना, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 लाना है, यानी कि आना 33 है आउट ऑफ 100, बट आपकी दोनों मिला करके आएगी। तो प्रैक्टिकल में तो ऑब्वियसली देखो 20 में हर बच्चा 19-20 लाया ही है, तो आपको अगर आप 13 से 13 to 15 ले आते हो तो आप पूरे सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। क्लास 12th वालों के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट है कि आपको थ्योरी में अलग से 33% लाना है और प्रैक्टिकल में अलग से 33%। देखो प्रैक्टिकल में तो हर बच्चा लाएगा, लेकिन थ्योरी अगर मान लो 70 मार्क्स की है तो वहां आपको 23 लाना पड़ेगा। थ्योरी अगर 80 मार्क्स की है तो आपको 27 लाना पड़ेगा। करेक्ट। तो देखो अगर आपके मार्क्स 18-20 के बीच आ जाते हैं ना, तो टीचर आपको लगभग पास कर देगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट मतलब 27 में भी पास है, अब 20, अगर 27 इज द पासिंग मार्क्स तो आप 22 तक ले आओ, तो टीचर आपको किसी ना किसी तरीके से, देयर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे कि आप सबको पहले भी पता है कि स्टेप मार्किंग होती है, आपने कुछ ना कुछ क्वेश्चन में स्टेप लिखा होगा, अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं, और अगर आपने थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लिया तो और ज्यादा ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ग्रेस मार्क्स ऑल्सो, ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं। और मॉडरेशन पॉलिसी भी आप जानते हैं कि लगी हुई है, दिस इज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीबीएसई, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसा है कि अगर सब्जेक्ट डिफिकल्ट रहा हो तो सीबीएसई खुद ब खुद वहां पर और ज्यादा लिबरल चेकिंग करेगी, अगर क्वेश्चन गलत है तो वहां आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सो देखो हर बच्चा पास लगभग होगा, हर बच्चा से मेरा मतलब है मैक्सिमम बच्चे जरूर पास होंगे। अब फेल कहाँ होंगे, जैसे मान लो किसी ने 10-12 नंबर का लिखा है, ठीक है, अब 10-12 नंबर का लिखा है तो अब ऐसा कोई चांस हो सकता है कि आपने 10-12 नंबर का सही लिखा है और बाकी 25-30 नंबर के अटेम्प्ट लिए हैं जिसमें से टीचर आपको मार्क्स दे पाए, तभी आप पास हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है टीचर को, या आपने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं लिया हो, या आपकी शीट पूरी ब्लैंक हो। इन दीज केसेस ओनली बच्चे पास नहीं हो पाएंगे, अदरवाइज हर बच्चा पास होगा, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट आ रहा है। कॉपी चेकिंग जो हो रही है उससे टीचर्स यही बता रहे हैं कि लगभग सभी बच्चों को पास करने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन द नॉर्म्स ऑफ सीबीएसई। ठीक है, तो इस बार तो क्लास 10th और 12th दोनों का ही फर्स्ट टाइम बोर्ड है, तो ऐसा नहीं है कि क्लास 12th वालों पे रूल थोड़े से स्ट्रिक्ट है सीबीएसई में, हालांकि सारे बोर्ड में ऐसा नहीं है। सीबीएसई को भी चाहिए कि वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके बच्चों को 33% दे क्लास 12th वालों को, तो नंबर ऑफ पासिंग जो है वो बढ़ जाएगा। अभी पासिंग परसेंटेज अच्छी है लेकिन 10th की अच्छी है, 10th की तो देखो 95 सबके अराउंड मैक्सिमम जाएगी फॉर क्लास 10th, और 12th की देखो 92-93 बेस्ट केस होगा, जहाँ पर ये है 10th और ये है क्लास 12, बेस्ट केस होता है, क्योंकि इतने भी नहीं हो पाते। बट दिस टाइम चूंकि कॉपी चेकिंग इज सो लीनियर, सारे प्रोविजंस अप्लाई किए जा रहे हैं, तो इस वजह से रिजल्ट मैक्सिमम आ रहा है। बेशक टॉपर्स के नंबर घट रहे हैं, बट स्टिल बेसिक क्राइटेरिया तो आपको पास करने का है ना, तो आप सब घबराइए मत, रिजल्ट अच्छा ही आ रहा है। अब आप सबके एक्सपेक्टेशन से बेटर आएगा, ये बात तय है। प्री बोर्ड्स में जिन बच्चों के नंबर मान लो सपोज आपके 76 आए, तो बोर्ड में आप 80+ जरूर एक्सपेक्ट कीजिए, लेकिन ये 76 आपका अपनी मेरिट का होना चाहिए, क्योंकि देखो बोर्ड में, प्री बोर्ड में ना बड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। ठीक है, तो पास होने के चांसेस पूरे हैं। 10th वालों में इतनी टेंशन नहीं होती, 12th के बच्चों को टेंशन सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में होती है बताओ? फिजिक्स में, है ना, क्योंकि पीसीएम और पीसीबी में केमिस्ट्री भी बच्चे किसी न किसी तरीके से निकाल लेते हैं। 21-22 का लिख दोगे तो कम से कम टीचर आपको 27 दे देगा। प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चों को मैथ्स में भी किसी किसी बच्चों को आते हैं, सबसे ज्यादा जो बच्चे हॉरिफाइड रहते हैं वो फिजिक्स से रहते हैं। किसी को अगर लगती भी है बैक या फेल होते हैं तो वो फिजिक्स में ही होते हैं, हालांकि आपको डरने की जरूरत नहीं है। मार्किंग स्कीम हैज बीन वेरी वेरी लिबरल और मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैव बीन चेक्ड। अब अगर आपने 5 सब्जेक्ट लिए और 6 सब्जेक्ट लिए, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। 5 सब्जेक्ट में अगर आपने एक सब्जेक्ट में आपको कंपार्ट लगा है तो फिर आपको
एग्जाम दे करके कॉम्पार्ट दे करके आप क्लियर होंगे। अगर 2 सब्जेक्ट में कॉम्पार्ट लग गया तो आपकी एसेंशियल रिपीट लग जाएगी। उसी तरीके से जो 6 सब्जेक्ट अगर आपने लिया उसमें अगर आपका 1 सब्जेक्ट में कॉम्पार्ट है तो आप पास हैं। 2 सब्जेक्ट में कॉम्पार्ट है तो भी आप पास हैं, ठीक है? क्योंकि आपको 5 में से 5 सब्जेक्ट में पास होना था, उसमें से 1 का फिर कॉम्पार्ट दे देंगे, आप क्लियर हो जाएंगे, एसेंशियल रिपीट नहीं लगेगा। लेकिन 6 में से अगर 3 सब्जेक्ट में कॉम्पार्ट आ गया तो फिर आपकी एसेंशियल रिपीट लगेगी। सो देखो कितनी सारी बेहतरीन पॉलिसीज हैं सीबीएसई की, मॉडरेशन, ग्रेस, अटेम्प्ट, स्टेप मार्किंग एंड इवन एडिशनल सब्जेक्ट। अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है तो आपको बेस्ट ऑफ 5 का बेनिफिट मिलता है। बेस्ट ऑफ 5 कई बच्चे पूछते हैं कि है या नहीं है। देखो मैं आपको क्लियरली बताऊं कि ऑफिशियली भी आप सीबीएसई पे जाकर चेक कर सकते हैं, इट इज देयर। आपको मेरे चैनल पे सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी बच्चों, कोई भी हाइप्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबकी जो स्ट्रेस है दिस टाइम, स्ट्रेस बहुत से बच्चों को होता है, मैं जहाँ ऑफलाइन पढ़ाती हूँ मैं देखती हूँ बच्चों को कि दे रियली रियली वेरी स्ट्रेस्ड आउट। उनके बहुत से सवाल होते हैं जो कि आउट ऑफ कंफ्यूजन, आउट ऑफ स्ट्रेस, आउट ऑफ एंजाइटी होती है। अब बच्चों को इतनी एंजाइटी लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर एसेंशियल रिपीट भी आ जाता है मान लो, तो आप फिर से एग्जाम दोगे, दैट्स द ऑप्शन यू आर हैविंग। सो डरने की जरूरत नहीं है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम कुछ बच्चे देंगे जिनको अपने नंबर बढ़वाने हो। इम्प्रूवमेंट एग्जाम में कभी कभी नंबर घट भी जाते हैं, तो आप देख के ही फॉर्म फिलअप करना। हालांकि क्योंकि जब दोबारा रिजल्ट आएगा वही आपका फाइनल होगा, तो अगर भरोगे तो ढंग से तैयारी करके देना। सो आप ये बातें तो बिल्कुल जानते हो, कॉपी चेकिंग इज वेरी लीनियंट। मार्क्स अवार्डिंग जो है ना, टीचर्स जो है सो इतनी लीनियंसी के साथ कर रहा है। तो टीचर को देखो 3 सेक्शन होता है स्टूडेंट का, वीकर सेक्शन, एवरेज स्टूडेंट्स और जो टॉपर्स की कैटेगरी है। मैं टॉपर्स की कैटेगरी में 80 to 100 वाले को ले रही हूँ, ठीक है। एवरेज में 60 to 80 को ले रहे हैं, और यहाँ पर हम चलो 33% से लेकर के 60% वाले बच्चों को लेते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपर का सेक्शन है ना, तो जिसको 80 आया ना उसको 85% देने में टीचर को दिक्कत नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे बच्चे उन्हें ना, चूंकि यहाँ पे बच्चे ने थोड़ा ज्यादा लिखा होता है, तो स्टेप मार्किंग, अटेम्प्ट, सारे प्रोविजंस तो इस सेक्शन के बच्चों के लिए भी है, तो इनका परसेंटेज 85 87 फटाफट चला जाता है। एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में भी अगर आप मान लो कि 75 लाए हैं, तो टीचर विल ट्राई कि आपको 78 तक दे दे। हालांकि यहाँ पर जितना कम अटेम्प्ट दिखेगा उतनी टीचर को दिक्कत होती है नंबर देने में। और सबसे ज्यादा दिक्कत होता है इस सेक्शन को, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है मार्क्स की, क्योंकि इस सेक्शन के बच्चों के मार्क्स लोअर रेंज में होते हैं। तो टीचर्स की पहली क्राइटेरिया होती है कि यहाँ पे बच्चों को पहले पास कर दें। उसके बाद होता है कि 60% यानी कि फर्स्ट डिवीजन मिल जाए बच्चों को। बट हाँ, 60% तो एक अलग चीज है, एटलीस्ट पास करने की टीचर्स पूरी पूरी कोशिश करते हैं, इसलिए वो लूप होल ढूंढते हैं, कहाँ अटेम्प्ट है, कहाँ स्टेप मार्किंग है। wherever you give them the loophole you will be getting marks। 10th के मार्क्स और रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। देखो 15 मई तक, ऐसे कि मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है, मैं आपको बताऊंगी कि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट वीक ऑफ मई में आ जानी चाहिए रिजल्ट, क्योंकि सीबीएसई इस बार तगड़ी तैयारी है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। जहां तक मेरी एनालिसिस करे, क्योंकि सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और अभी होगी भी नहीं, इट विल टेक टाइम। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन वो अपडेट करेंगे। तो एजुकेशन मिनिस्टर या जो भी कहीं से भी इंफॉर्मेशन तभी आएगी जब रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार होगा। लेकिन इतना बड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना कि हड़बड़ाहट में रिजल्ट नहीं बनेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 मई तक तो आपका रिजल्ट जाएगा। आप सबको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हैव पेशेंस, एंजाइटी मत रखिए, अपने आप को किसी दूसरी चीज में डालिए। जैसे आप अगर 10th के बच्चे हैं तो अब क्या स्ट्रीम सिलेक्शन है, तीनों स्ट्रीम्स जो है ना, साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, इन तीनों पे ध्यान दीजिए। आपको क्या पसंद है, आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें जाओगे तो बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप 12th के बच्चे हैं तो आपके पास अभी फर्दर कॉलेज एडमिशन से सारे एग्जाम्स होने हैं, सीयूईटी होना है, जेई नीट, तो यू हैव टू बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट। आप अपना ध्यान उधर लगाइए, जस्ट इन केस आपकी कॉम्पार्ट आएगी, देयर विल बी स्टूडेंट जिनके आएंगे, तो आप फिर से फॉर्म फिलअप करके यू कैन पास द एग्जाम। आपको 1 महीना मिलेगा तैयारी फिर से करने की, और 1 महीने का वेट क्यों करना, अभी से भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, सोशल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, फैमिली प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों से भी इस समय होने लगता है कि यार मेरे दोस्त के मेरे से ज्यादा ना आ जाए क्योंकि घर में डांट पड़ेगी। ये एक कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है।
कि हम अपने दोस्तों का भी अच्छा रिजल्ट चाहते हैं पर खुद से अच्छा नहीं चाहते, है ना? दिस इज द कॉमन थिंग। हमारे पेरेंट्स भी, सबकी आंखें भी आपके ऊपर होंगी कब आएगा रिजल्ट और कब बच्चे को लगाए डांट। बट आपको उससे स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर फेथ रखिए। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपने ऊपर जिस दिन विश्वास कर लोगे ना कि आई कैन डू एनीथिंग वट एवर आई विश, तो आप कर लोगे। ये पास फेल बहुत छोटी चीज है, दीज आर नॉट बिग इश्यूज। आप जीवन में बड़े बड़े इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं, यू हैव दैट पोटेंशियल। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।